वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, श्री राम लल्ला दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ध्यान दीजिए ऑप्शन को दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। यह है, याद रखिएगा दोस्तों कि 5 मार्च को श्री राम लल्ला दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है, राज्य के सीएम के द्वारा। और इसके तहत दोस्तों राजधानी रायपुर के जो है रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली 12 कोच वाली विशेष ट्रेन से 850 राम भक्तों की जो है टोली को लेकर रवाना किया गया है। ये ऐड करिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ है ना, देश का जो है पहला राज्य है जहाँ की जनता को दोस्तों सरकारी खर्च पर श्री राम लल्ला दर्शन का जो है कराया जा रहा है। ओके, याद रखना है। और ये है कि आने वाले दिनों में दोस्तों रायपुर के अलावा आपका बिलासपुर, रायगढ़ से भी जो है ट्रेन अयोध्या के लिए चलेगी। ओके, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, हाल ही में ट्राइब्स ऑफ बस्तर कॉफ़ी टेबल का है ना, कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किसने किया है? ध्यान दीजिए ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, श्री विष्णुदेव साय, ठीक है, सीएम के द्वारा किया गया। यह है, याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चित्रकूट महोत्सव में दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा तैयार की गई ट्राइब्स ऑफ बस्तर कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किया है। और कॉफ़ी टेबल बुक में दोस्तों कांगेर घाटी के जो है आसपास निवासरत धुरवा जनजाति समुदाय के जो है रीति रिवाज, त्यौहार, स्थानीय मेला, मड़ई जंगल, ठीक है, जंगल, ओके, और ये आदिवासी संस्कृति का जो है संबंध, वन उपज पर निर्भरता, समुदाय में दोस्तों ये अस्तित्व की भावना इत्यादि को फोटोग्राफी के माध्यम से जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें धुरवा जनजाति का जो है विशेष रूप से इसमें वर्णन है। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखना है। ओके, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना, और किसके द्वारा दोस्तों ये प्रकाशित है। ओके, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये रायपुर में किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। यह याद रखिएगा दोस्तों कि क्लाइमेट छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज 2000 है ना, छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का जो आयोजन है रायपुर में किया जा रहा है। और वही है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इस जो है छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज 2024 का जो है शुभारम्भ किया। और ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री का जो है पगड़ी और बीरन माला पहनाकर स्वागत किया है। और मैं पिछले बार है ना, पिछले साल ये बीरन माला के बारे में बताया हूँ। ठीक है, किसी दिन सेपरेट जो वीडियो रहेगा उसमें ले आऊँगा। ओके, और वही है कि क्रेडा के द्वारा दोस्तों स्टॉल में लोगों को है ना प्रधानमंत्री सूर्य, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो है जानकारी दी जा रही है। तो यही है, ये जो है योजना लोगों के जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ये छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रायपुर में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किस संभाग के सभी जिलों के लिए 208 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक राशि के 643 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर। ओके, ध्यान दीजिएगा। यह दोस्तों याद रखना है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों बस्तर जिले के जो है चित्रकूट महोत्सव में शामिल हुआ, वही है। और बस्तर संभाग के सभी जिलों को दोस्तों 208 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक राशि के 643 विकास कार्यों का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि इन कार्यों में 104 करोड़ 20 लाख 61 हज़ार रुपये की लागत से 177 विकास कार्यों का लोकार्पण और 104 करोड़ 11 लाख 65 हज़ार रुपये की लागत से दोस्तों 466 विकास कार्य इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किसने इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किया है? ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री रमेश सिन्हा। ओके, ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के जो है ऑडिटोरियम में इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का जो है विमोचन किया है। और ऑल इंडिया रिपोर्ट्स नागपुर के सहयोग से दोस्तों इंडियन लॉ रिपोर्ट्स समिति छत्तीसगढ़ श्रृंखला द्वारा इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का जो है ये प्रकाशन किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इससे है ना राज्य के जो है विधिक समुदाय के लिए उपयोगी और न्याय वितरण प्रणाली में सहायक साबित होगा। ठीक है, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है,
देखिए किसे देश की पहली महिला मुख्य उड़ान संचालक निरीक्षक CFOI के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वेता सिंह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात याद रखना DGCA द्वारा दोस्तों कैप्टन श्वेता सिंह को देश की जो है पहली मुख्य उड्डयन संचालक निरीक्षक, ध्यान दीजिएगा, CFOI के रूप में नियुक्त किया है। और वो ये याद रखना है कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो है ये कट्टर समर्थक है। ठीक है, याद रखना है श्वेता सिंह जी। ठीक है, देखिए हाल ही में किसे देश के जो है अगले लोकपाल बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए AM खानविलकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर को देश का जो है अगला लोकपाल बनाया गया है। और वही है कि दोस्तों पिछले अध्यक्ष जस्टिस PC घोष का जो है कार्यकाल 2 साल पहले ख़त्म हो गया था, तब से ये खाली था। ठीक है, ये पद जो है और लोकपाल के जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति के लिए दोस्तों राष्ट्रपति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये है, ऐड करिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाइगर वुड्स। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि दिग्गज गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को USGA के जो है सर्वोच्च पुरस्कार बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वे याद रखना 9 बार जो है USGA चैम्पियन है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम्स और स्पैम कॉल से निपटने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चक्षु। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए 2 नए जो है प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। इसमें पहला का नाम है दोस्तों चक्षु। ठीक है, और ये जो है चक्षु है ना, ये जो है लोगों के जो है संदिग्ध मैसेज नंबर और फिशिंग के प्रयासों की जो है रिपोर्ट कराने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर जाके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, किसमें? चक्षु में। और दूसरा जो है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य जो है संगठनों को साइबर अपराधियों के बारे में दोस्तों जानकारी का जो है आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म को याद रखना है, विशेषकर चक्षु को। ओके, देखिए बॉक्सिंग खिलाड़ी दुर्गा चंद्राकर किस जिले से है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है गरियाबंद। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित चकचकवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसको, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कोरबा। ओके, हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना लाई जाएगी? तो ऑप्शन है दोस्तों, देखेंगे, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना 2431 हेक्टेयर में। ठीक है, देखिए पहले चरण के किस जिले के मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर एस्ट्रो पार्क बनाने की योजना है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सूरजपुर। ओके, देखिए पाकिस्तान के नए PM कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शहबाज शरीफ। ओके, देखिए फेम के बोल किस देश के खिलाड़ी हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड। ओके, एलेक्स डी मिनार किस देश के खिलाड़ी हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, देखिए निम्न में से कहाँ भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हिसार, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। ओके, अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किस ऐप के जरिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हॉस्टल वार्डन का वीडियो जो है बहुत सारा बन चुका है, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है कंप्यूटर वाला तो देख सकते हो। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। कल का जो है टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूँ कल का PDF। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।